Hey everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जन की जिन्होंने एक बहुत ही माइटी प्रॉफिट के अंडर सर्व किया, जहाँ पे उन्होंने हर रोज साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, सुपर नेचुरल टेस्टिमनीज एक्सपीरियंस करी, लेकिन फिर भी लालच की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एलाइशा के सर्वेंट गेहाजी के बारे में। तो आइए उसके बारे में आज हम और पढ़ते हैं। The meaning of the name Gehazi means Valley of Vision. He was very, very close to Elisha, almost like a disciple. But the end of his life was very tragic only because he allowed greed and dishonesty to control him. Gehazi एक सर्वेंट और एक असिस्टेंट था प्रॉफिट एलाइशा का, जैसे हम पढ़ते हैं 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 12 के अंदर। उसने एलाइशा के साथ बहुत सारे मिरेकल्स देखे, फॉर एग्जाम्पल डेड चाइल्ड का रिजरेक्शन, पॉइजन फूड हील्ड, एंड ऑब्वियसली द फेमस स्टोरी ऑफ द पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी नेम्ड नमान हील्ड। लेकिन उसकी लाइफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। गॉड के क्लोज होके भी अगर आपका हार्ट सही नहीं है तो डाउनफॉल डेफिनेटली आ सकता है। तो आइए अब हम गेहाजी के बारे में और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से गेहाजी ने अपनी डेस्टिनी को पूरा गंवा दिया। सो गेहाजी एक हिडन कैरेक्टर था जो प्रॉफिट एलाइशा का सर्वेंट था। He spent his life serving Prophet Elisha and personally witnessed many great miracles. जब एक शूनेमाइट वुमेन का बेटा मर गया, एलाइशा ने सबसे पहले गेहाजी को अपना स्टाफ दिया और कहा कि उस बच्चे के ऊपर रख दो। गेहाजी obeyed, but nothing happened. This shows us that miracles don't happen just by outward actions. Faith and heart matter the most. Later, when Elisha himself went, God brought the child back to life and Gehazi became a witness of God's real power. Another major turning point is the story of Naaman, the commander of Syria, जिसको actually में leprosy था. So Prophet Elisha told him to dip in the Jordan River 7 times. At first Naaman was hesitant, लेकिन जब उसने उसकी बात को obey किया, he was completely healed. Naaman offered gifts to Elisha in gratitude, लेकिन Elisha ने साफ साफ मना कर दिया. Hearing this, Gehazi's heart was tempted. Gehazi ने सोचा ये सब गिफ्ट्स तो वेस्ट हो रहे हैं, मैं कुछ ले लेता हूँ. He ran after Naaman and lied that Elisha had asked for gifts. नमान ने खुशी खुशी सिल्वर और क्लोथ्स गेहाजी को पकड़ा दिए और गेहाजी ने उन्हें अपने घर में छुपा भी दिया. जब वो वापस आया तो एलाइशा ने पूछा, कहाँ थे तुम? वेयर हैव यू बिन गेहाजी? गेहाजी ने वहाँ पे एलाइशा से झूठ बोला, लेकिन वो भूल गया था कि एलाइशा जो है वो एक प्रॉफिट है. ही नोज एवरीथिंग. ही डिक्लेयर्ड, Now the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever. और उस मोमेंट से गेहाजी became leprous. His skin was white as snow. एक ऐसा सर्वेंट जो अपने मास्टर का सक्सेसर बन सकता था, लेकिन उसने अपनी ग्रीड की वजह से जो झूठ बोला, उसकी वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया. गेहाजी स्टोरी हमारे लिए क्लियर वार्निंग है दैट बीइंग नियर टू गॉड, सर्विंग इन मिनिस्ट्री और विटनेसिंग मिरेकल्स इज नॉट इनफ. अगर हमारा हार्ट प्योर नहीं है, अगर ग्रीड और डिसऑनेस्टी हमारे हार्ट में है, तो हम अपनी कॉलिंग डेफिनेटली मिस कर देते हैं या फिर कर सकते हैं. हिज लाइफ इज़ लाइक अ मिरर दैट रिमाइंड्स अस faithfulness in small things matter a lot because one wrong choice can change our entire destiny. So now let's understand the 3 spiritual takeaways from the story of Gehazi. Closeness to God's people is not equal to closeness to God.
यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गॉड के लोगों के साथ हो दैट मीन्स यू आर क्लोज टू गॉड. हो सकता है आप उन लोगों को बटर लगा रहे हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट इट डज़ नॉट मीन कि आपका रिलेशन गॉड के साथ अमेजिंग चल रहा है जस्ट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम विद दोज पीपल. सो दैट इन इट सेल्फ इज़ अ रिमाइंडर गाइज, वी हैव टू बी केयरफुल in are we pleasing God or are we pleasing people. Second, greed और dishonesty हमारी calling को destroy कर देते हैं. And this in itself is not alarming because हमने बाइबल में ऐसी इतनी सारी स्टोरीज देखी हैं जहाँ पे हमने देखा है कि लालच और डिसऑनेस्टी हमारे हार्ट को करप्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे लिए रखा हुआ है, what has been prepared for us is often taken away. So it's so important for us to guard our hearts and even our character. Third, God हमेशा हार्ट को देखते हैं, सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ. इट डज़ नॉट मैटर वॉट यू आर डूइंग. हो सकता है कि आप सबके सामने इन्हें बहुत अच्छे बनते फिरते हो, बट डीप इनसाइड योर हार्ट यू आर फेसिंग इनसिक्योरिटी, जेलसी, हेट्रेड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके मुंह पे अभी आप तारीफ़ करके आए हो. सो गॉड हमारे हार्ट को देखते हैं, हमारे आउटवर्ड अपीयरेंस काफ़ी नहीं है. सो व्हाट इज़ इन योर हार्ट प्लीजेज गॉड. सो मेक श्योर you are protecting your heart, you are giving love to your heart, and you are listening to your heart, because that is the key to unlock God's faithfulness. एंड यही हमारे लिए आज की इनकरेजमेंट भी है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ वॉट इज़ एक्चुअली इन योर हार्ट. और ये एक एक्सरसाइज है जो मैंने फर्स्ट ईयर में अपने मेंटोर से सीखी थी व्हेन आई वाज बैक इन द यूएस, जहाँ पे उन्होंने हमको बहुत क्लियरली बताया था, सब्रीना इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू नो टाइम टू टाइम, वंस अ वीक, या फिर यू नो व्हेन एवर यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू आर चेकिंग योर हार्ट, यू आर एनालाइजिंग योर हार्ट, आस्किंग गॉड कि अगर ऐसी कुछ चीज़ है मेरे हार्ट के अंदर दैट इज़ नॉट प्लीजिंग, ऐसी कोई फीलिंग, ऐसी कोई इमोशंस, या ऐसी कोई डिज़ायर है दैट इज़ नॉट अलाइनिंग विद द विल ऑफ गॉड, या फिर ऐसी कोई स्पिरिट है जिसको मैंने अथॉरिटी दे दी अपने हार्ट के अंदर. आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, इवन दो वो डीप है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ, बट इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ इनसाइड माई हार्ट, pray to God that you not take it away from me, because I only want the love that God carries, and that has helped me immensely, like really. So make sure you do that time to time and let your heart be free of all the guilt, of all the condemnation, all the lies, hatred, aggression, all the emotions that is not positive. So you know that was it for today. लेकिन as always जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी the did you know fact about the life of Gehazi. Did you know even after Gehazi was struck with leprosy, हम उनको बाद में देखते हैं that he was standing before the king of Israel in 2 Kings chapter 8 verses 4 and 5, टेलिंग द स्टोरी ऑफ एलाइशाज मिरेकल्स, स्पेशली वो वाली स्टोरी जहाँ पे एक शूनामाइट विमेन का बेटा जिंदा हो जाता है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी. ये सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगता है बिकॉज अब वो एक लेपर है जो यूजुअली सोसाइटी से भागना चाहता है. ही डजंट वांट टू स्टे विद पीपल, बट स्कॉलर्स कहते हैं कि वो अपनी स्टोरी सुनाने के लिए स्पेशल परमिशन के साथ रॉयल कोर्ट में आया था. या फिर वो ये दिखाता है कि डिस्पाइट ऑफ हिज कर्स उसने अपने विटनेस रोल को कंटिन्यू किया. दिस मेक्स गेहाजी's लाइफ वेरी यूनिक, क्योंकि एक तरफ उसने ग्रीड और डिसऑनेस्टी की वजह से अपना कॉलिंग खो दिया, बट दूसरी तरफ वो अभी भी गॉड के मिरेकल्स की टेस्टमनी शेयर कर रहा था, वो भी किंग के सामने. तो गेहाजी की स्टोरी इज़ अ वार्निंग एंड अ रिमाइंडर बोथ इन इटसेल्फ. वार्निंग कि एक गलती ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है या फिर ज़िंदगी बिगाड़ सकती है, और रिमाइंडर कि गॉड की कहानियाँ हमसे बड़ी हैं जो हमसे शेयर होती रहती हैं, इवन थ्रू द ब्रोकन वेसल्स. So indeed, this was a very great story, a very great reminder to understand कि हमारे heart कितना important है. And that is why, again, make sure you are keeping an eye on your heart. So thank you so much for watching this video till the end. I'm pretty sure this was a great story for you as well, and you've been blessed by it. So I'll see you next time. May God bless you.